हेलो गाइस। क्या आप जानते हैं न्यूरॉन सेल कितने प्रकार की होती है? नहीं ना? तो चलो आओ देखते हैं कि टाइप ऑफ न्यूरॉन सेल, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो देखो बेटा, यहां पे एक होता है एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल सेल एक होती है बेटा नॉन एक्साइटेबल। नॉन एक्साइटेबल, नॉन एक्साइटेबल। ठीक है, इसको तो आप सब जानते हो। ये होता है बेटा आपका न्यूरॉन। कौन होता है ये आपका? न्यूरॉन। यानी नर्व सिस्टम की मैं सेल बता रहा हूं आपको, अगर देखा जाए तो। ठीक है, यानी नर्व सिस्टम की कौन सी बेटा, क्या बेटा यहाँ पे सेल, किसमें कौन सी टाइप की सेल होती है, कितने प्रकार की सेल होती हैं। तो पहली कौन सी? एक्साइटेबल सेल, जिसको आप सब जानते हो न्यूरॉन्स, जो अपने पूरे सीएनएस और पीएनएस में पाई जाती है। एक होती है नॉन एक्साइटेबल। तो बेटा इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। अच्छा, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये मोर देन 50% होता है। क्या रहता है बेटा? ये मोर देन 50%। यानी टोटल जो सेल होती है उसमें से 50% ज्यादा तो कौन मिल रही है आपको? नॉन एक्साइटेबल। तो बेटा देखो कौन कौन सी होती है नॉन एक्साइटेबल सेल। तो यहां पे अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले होती है एपेंडाइमल सेल। कौन सी होती है? एपेंडाइमल सेल होती है बेटा एक। सेकंड नंबर की कौन सी होती है? एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट्स होती है बेटा। ठीक है, तीसरी यहां पे होती है माइक्रोग्लियल। माइक्रोग्लियल सेल। ठीक है, फोर होती है बेटा यहां पे, जो आपने बहुत अच्छे से देखा है, स्वान सेल। कौन सी बेटा? स्वान सेल। और एक होती है यहां पे ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, अब बेटा ये क्या होती हैं? नॉन एक्साइटेबल सेल। और क्या काम करती हैं? तो देखो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि भाई इनका काम, ये क्या होती हैं बेटा? नॉन एक्साइट होती हैं। क्या होती हैं ये? नॉन एक्साइट होती हैं, यानी ये कंडक्शन नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं बेटा? कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये कोई भी इम्पल्स का कंडक्शन नहीं करेंगे बेटा, ये है। और इनका वेटेज कितना रहता है? 50% से भी ज्यादा। अरे सर, जब इनका कोई काम ही नहीं है तो ये पड़ी क्यों है? अरे भाई पड़ी इसलिए है, ये इनका काम होता है। देखो क्या काम होता है इनका। देखो पहला अपनी जो सेल है ना, एपेंडाइमल, देखते हैं अपन कौन सी सेल है अपनी। एपेंडाइमल सेल है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? चलो पहले देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो देखो भाई, इसके एक सिरे पे तो रहता है क्या? माइक्रोविलाई। ये तो क्या है बेटा? यहाँ पे माइक्रोविलाई है। अब आपको पता है माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना। एक साइड में इसके मिलेंगे बेटा सीलिया। सीलिया, ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया? देखो जो CSF होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो इसको क्या भी करते हैं बेटा? ये फॉर्मेशन भी करती हैं। ठीक है, इसको क्या करवा रही है? ये फॉर्मेशन भी करवा रही है। और सीलियाओं से क्या भी करते हैं बेटा? इसका ट्रांसफर भी करती हैं। ये क्या भी करती हैं? ट्रांसफर। तो बताओ इंपॉर्टेंट काम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इंपॉर्टेंट इसका क्या हुआ? फंक्शन हो गया। अच्छा, ये एपेंडाइमल नाम क्यों दिया बेटा? ये सिंपल क्या होती हैं? एपिथेलियल सेल होती हैं ये। क्या होती हैं ये? एपिथेलियल सेल होती है। ठीक है, कोलुमलर होती हैं। कोलुमनर। ठीक है ना, क्या होती है ये? कोलुमनुलर सेल होती हैं। ये नॉर्मल सेल होती हैं। ये क्या है आपकी? एपेंडाइमल सेल होती हैं। सेकंड कौन सी थी आपकी? एस्ट्रोसाइट। देखो बेटा एस्ट्रोसाइट का काम क्या है, पहले तो ये देख लो ये होती कैसी हैं। ऐसी है ना, स्टार लाइक होती है बेटा। ये कैसी होती हैं? ये स्टार लाइक होती हैं। ठीक है, इनका काम होता है ब्रेन ब्लड बैरियर बनाना बेटा। क्या काम होता है इसका?
ब्लड बैरियर, ब्रेन ब्लड बैरियर, यानी बेटा अगर अपन बात करें कि एक साइड में अपना है ब्रेन, ठीक है, और एक साइड में है अपना ब्लड वेसल्स पड़ी हुई है, तो इसमें ये जो सेल मिलेंगी इनको बोलते हैं अपन क्या, एस्ट्रोसाइट, यानी ये इनको मिलने नहीं देती, यानी कि मान लो ब्लड में कोई इंफेक्शन है तो ब्रेन में नहीं जाए, उनको ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे थी अपनी माइक्रोग्लियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल। अच्छा अच्छा, ये तो एक प्रकार की फैगोसाइटिक सेल होती है भाई, क्या होती है ये, फैगोसाइटिक सेल होती है, ठीक है, भक्षाणु कोशिकाएं होती हैं ये, भक्षाणुक, ठीक है ना, कैसे सेल हो गई ये, भक्षाणुक सेल हो गई। अब देखो ये इनका जो ओरिजिन होता है ना, ये होता है बेटा मीजोडर्मल, कैसा होता है, मीजोडर्मल होता है, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से अपना जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा होता है, एक्टोमीजोडर्मल, कैसा होता है, एक्टोमीजोडर्मल, लेकिन मैक्सिमम तो क्या होता है वो एक्टोडर्मल होता है, ये उसका एक्सेप्शन है भाई माइक्रोग्लियल सेल, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे अपन कि स्वान सेल, और एक कौन सी आ गई बेटा आपके, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। तो बेटा ये आपके सीएनएस और पीएनएस में मिलती हैं ये सेल, ठीक है, ये किस में मिलती हैं, सीएनएस और पीएनएस, यानी जो सीएनएस में मिल रही हैं उनका स्वान सेल, पीएनएस में मिल रही हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है ना, ऐसे इनके नाम हो जाते हैं इनके बेस पे। तो देखो नॉन एक्साइटेबल सेल कितने प्रकार की होगी, 5 प्रकार की, कौन कौन सी बेटा बताओ। एपेंडाइमल सेल, क्या काम, बहुत अच्छा काम भाई, जो सीएसएफ होता है अपना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो कौन बनाती है, एपेंडाइमल सेल। विशेषता क्या होती है भाई, ये बाई नेचर की होती है, एक साइड में इसमें माइक्रोविलाई, दूसरी साइड में इसमें सीलिया, यानी फ्लूइड को ट्रांसफर भी कर रही होती हैं, बना भी रही होती हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी कर रही होती हैं, ठीक है, क्या करती हैं वो अपन आगे देखेंगे चैप्टर में, ठीक है। दूसरा एस्ट्रोसाइट, तारे की जैसी स्ट्रक्चर, स्टार लाइक स्ट्रक्चर, काम इनका क्या हो गया, ब्रेन ब्लड बैरियर बना देती है, यानी ब्लड का इन्फेक्शन कहां पे नहीं है, ब्रेन में नहीं है, उनके बीच में बैरियर बना देती है, ठीक है। और वहां पे कौन सी सेल होती है, माइक्रोग्लियल सेल होती है तीसरे नंबर की, वो क्या काम करती है,